हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में धरना दे रहे विद्यार्थियों पर संस्थान के सुरक्षा कर्मियों ने डंडों से हमला किया। कई यूनिवर्सिटी छात्र घायल हुए हैं, जिसके बाद सभी घायलों को शहर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं छात्रों पर हमले के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए हैं और फिलहाल कुलपति के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि HUME MSc और PhD के छात्र स्कॉलरशिप हटाए जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हिसार के अंदर HUME के अंदर छात्रों का ये प्रदर्शन के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों पर डंडों से हमला किया और हमले के बाद प्रदर्शनकारी भड़क उठी। वहीं इस हमले के अंदर सुरक्षा कर्मियों की ओर से जो डंडे बरसाए गए थे, उनमें कई छात्र भी घायल हो गए, जिनको राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो पूरा मामला है स्कॉलरशिप हटाए जाने को लेकर है, जिसके बाद HAU के अंदर छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान ही जो यूनिवर्सिटी के जो गार्ड थे, उन्होंने छात्रों पर लाठियां बरसाई, डंडे बरसाए, पूरी भीड़ को और पूरे प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की। तो कई छात्र इसमें घायल भी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें कि HAU के अंदर MSc और PhD के छात्र स्कॉलरशिप हटाए जाने को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। HAU के अंदर जो MSc के हैं और जो PhD की जो स्कॉलरशिप छात्रों को दी जाती थी, उसको हटाया जा रहा था और उसी को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे HAU के अंदर। और इसी दौरान जो यूनिवर्सिटी के संस्थान के जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर, छात्रों पर डंडे बरसाए, जिसमें कई छात्र घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन तेज हो चला है, उग्र हो चला है और जिसके बाद सभी प्रदर्शनकारी अब कुलपति के आवास के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो HUME चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अंदर ये पूरा मामला है, जहां स्कॉलरशिप हटाए जाने को लेकर छात्र प्रदर्शन करने लगे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे और इसी दौरान विश्वविद्यालय की ओर से जो संस्थान के जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की। लाठी डंडे इस दौरान छात्रों पर बरसाए गए, जिसमें कई छात्र घायल भी हो गए हैं और उसके बाद ये प्रदर्शन भी उग्र हो चला है, तेज हो चला है और प्रदर्शनकारी कुलपति के आवास के बाहर जाकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जो छात्र घायल हुए थे, फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और ये प्रदर्शन के समय जब संस्थान के सुरक्षा कर्मी तितर बितर करने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान जब लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे, तस्वीरें उस समय की है। तो स्कॉलरशिप हटाए जाने को लेकर ये पूरा प्रदर्शन चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अंदर किया जा रहा था। विद्यार्थियों की ओर से धरना दिया जा रहा था और स्कॉलरशिप हटाए जाने के विरोध में पूरा धरना प्रदर्शन था। लेकिन इसी दौरान संस्थान के सुरक्षा कर्मी छात्रों पर लाठी डंडे बरसाने लगे। इस पूरी भीड़ को, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश यहां पर संस्थान के सुरक्षा कर्मियों की ओर से की गई, जिसमें कई छात्रों को चोटें भी आई है, कई छात्र घायल भी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन उसके बाद धरना प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो चला है, ज्यादा उग्र हो चला है और उसके बाद सभी प्रदर्शनकारी कुलपति के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वो स्कॉलरशिप घटाने को लेकर किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता अमित वर्मा का। अमित, पूरे मामले में क्या जानकारी है? क्या अभी भी फिलहाल ये प्रदर्शन जारी है? कैसी स्थिति घटना स्थल पर? जी बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप घटाए जाने के विरोध में छात्र कल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कल मंगलवार रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, जिस पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सिक्योरिटी गार्ड और छात्रों के बीच में काफी जमकर हंगामा हुआ, जिस पर लगभग काफी छात्रों को सिर में चोट लगी, जिनका हिसार के सिविल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। लेकिन अभी स्थिति की बात किया तो अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहां पर पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद किए हुए हैं और अभी भी कुलपति के साथ किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है, जिसकी वजह से छात्र लगातार स्कॉलरशिप घटाए जाने के विरोध में बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी छात्र लगातार 24 घंटे ज्यादा समय से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण अभी स्थिति तनावपूर्ण है। ये भी सामने आ रही है कि जब ये पूरे संस्थान के सुरक्षा कर्मियों की ओर से लाठी डंडे बरसाए गए, तो उसके बाद ये प्रदर्शन तेज हो चला और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी है, जो छात्र है, वो कुलपति के आवास के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कल की बात की जाए तो कल लगभग सुबह की बात किया तो उन्होंने
वीसी कार्यालय के सामने अपना धरना प्रदर्शन शुरू जी। किया था। जब कुलपति नहीं आए तो उन्होंने रात को जी। वहां पर उनके घर के सामने आवास के सामने प्रदर्शन किया, लेकिन उस टाइम रात को लगभग 10-11 बजे के आसपास कुलपति अपने आवास पर नहीं थे। जब उनकी गाड़ी आई तो छात्रों ने गाड़ी रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड वहां पर पहुंचे तो छात्रों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसी बीच दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई हो गई। लेकिन उसके बाद भी कुलपति ने किसी प्रकार की छात्रों के साथ कोई बात नहीं की गई है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद रात से ही पुलिस वहां पर छात्रों के पास खड़ी हुई है। कुछ जो छात्र घायल हुए हैं उनका हिसार के सिविल हॉस्पिटल में इलाज जारी है, और लेकिन अभी तक मीडिया के सामने भी कुलपति का कोई बयान नहीं है, जिसकी वजह से छात्र अभी भी लगातार गुस्से में है और लगातार स्कॉलरशिप घटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल अमित, देखिए अभी तक जैसा कि आपने भी जानकारी दी, जो वीसी है, जो कुलपति है, उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है स्कॉलरशिप घटाए जाने को लेकर या इस धरना प्रदर्शन को लेकर। ऐसे में धरना प्रदर्शन छात्रों की ओर से यूं ही चलेगा? क्या ऐसे में भी यूनिवर्सिटी कोई जानकारी नहीं देगी या स्कॉलरशिप जो घटाने का फैसला लिया है उसको वापस लेगी? अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है, आगे क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, अभी स्थिति काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी तक जो प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि कुलपति का अभी तक मीडिया के सामने ना आना, छात्रों के साथ कोई बातचीत न करना, तो आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि छात्र लगातार पहले छात्रों ने चेतावनी जारी की थी कि यदि उनकी स्कॉलरशिप दोबारा जिस प्रकार से पहले लागू की गई थी वो लागू नहीं की गई तो आने वाले समय प्रदर्शन किया जाए। उसके बाद उन्होंने कल प्रदर्शन किया है। एक वीडियो लगभग सुबह का 10-11 बजे के आसपास सिक्योरिटी गार्ड और छात्रों के बीच में हाथापाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद उस पर भी कोई ज्यादा संज्ञान नहीं लिया गया। जब छात्र वहां पर नहीं अटे तो उसके सामने रात को छात्र वहीं बैठे रहे। कुलपति की गाड़ी आई तो उसके सामने धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि यदि कुछ देर के बाद यहाँ पर छात्र और कुलपति के बीच में बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी तक छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी उनका धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा और स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। और आज कुछ लगभग 5 बजे के आसपास नारनौल के विधायक जस्सी पेटवाड़ घायल छात्रों से मिलने के लिए हिसार की सिविल हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, और उसके बाद छात्रों से मिलने के बाद जहाँ पर लगातार छात्र हरियाणा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर प्रदर्शन करेगा, उनके समर्थन में वहां पर भी जाएंगे, बातचीत करेंगे, जिसके बाद वो मीडिया को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो इस